देश के प्रधानमंत्री, जिस देश की सुरक्षा की सरकार को लेकर के मायावती ने जम करके आलोचना की। और ये मणिपुर की घटना देश की सबसे बड़ी घटना है और यहां तक कि शर्मसार करने वाली घटना है, जिस पर मायावती ने कटाक्ष किया है। और क्या कहा है जरा सुनिए। मणिपुर की घटना को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने शर्मसार करने वाली घटना बताई और बीजेपी से इन सवाल भी कर डाले। अब जरा सुनिए बहन जी ने क्या कहा है, मायावती जी ने क्या कहा, जबकि महिलाएं को नंगा घुमाया गया, जिस पर मायावती ने क्या कहा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मणिपुर की घटना की निंदा की और उन्होंने कहा कि इस घटना बीजेपी और उसकी सरकार को शर्मसार करने वाली घटना है। सीएम को अब तक बीजेपी बचाए हुए। उन्होंने ये भी कहा मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने और यौन उत्पीड़न का वीडियो वायरल हो रहा। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला है। तमाम विपक्षी दल इस घटना को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस घटना की कड़ी निंदा कर रही। उन्होंने कहा यह घटना बीजेपी और उसकी सरकार को शर्मसार करने वाली घटना है। बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और साधते हुए कहा ऐसे मुख्यमंत्री को बीजेपी लगातार संरक्षण कर रही है। मणिपुर की घटना पर चिंता जाहिर करते हुए मायावती ने कहा कि मणिपुर में हिंसा व तनाव से पूरे देश चिंतित तथा महिलाओं के साथ अभद्रता की ताजा एक घटना है। खासकर भाजपा की सरकार में शर्मसार करने वाली घटना होती रहती है। वैसे तो राज्य में कानून व्यवस्था काफी पहले से चरमराई है, परंतु क्या बीजेपी सभी ऐसे मुख्यमंत्री को संरक्षण देती है? इस घटना को लेकर के इतना नहीं, अखिलेश यादव ने भी मणिपुर की घटना को जम करके साधा और यहां तक कि राष्ट्रीय लोक दल ने भी घटना पर गंभीर आरोप लगाए। इस घटना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी ने भी जम करके निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी सरकार में चीरहरण हो रहा है और धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए बीजेपी के मुख्यमंत्री और उनके नुमाइंदे चुप्पी साधे हुए। शायद सत्ता के लालच में उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर क्यों? इस तरीके की घटनाएं काफी चिंता का विषय बना। और मैं बताना चाह रहा हूं, उन्होंने सबसे बड़ी घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस तरीके का शर्मसार घटना पूरे देश को हिला देती है। यह है बीजेपी का असली चेहरा। क्या बीजेपी 2024 में इसी तरीके से चीरहरण कराती रहेगी? ये जनता पूछती है। और 2024 में अगर वहां के मणिपुर के मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र नहीं दिया तो वाह, देश के प्रधानमंत्री जी, आपकी भी कुर्सी जा सकती है। यही जनता जिसका चीरहरण हो रहा है और आप चुप्पी साधे हैं, यही जनता आपको रोड पर ला देगी और आपका चीरहरण नहीं बल्कि आपको कुर्सी से उतार करके फिर जमीन पे बैठा देगी। इसलिए मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अगर देश के सच्चे चौकीदार रहे हैं तो जो बेईमानी कर रहे हैं, जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तत्काल कुर्सी से हटा दें, उन्हें पदमुक्त कर दें। ये मेरी मांग है और ये देश की जनता की मांग है, ये जनता की अदालत की मांग है, ये नौशाद त्यागी की मांग है, ये धीरेन्द्र सिंह की मांग है और ये अशोक यादव की मांग है। ईडी का डर ना दिखाइए। अशोक यादव ने साफ साफ लिख दिया है कि ईडी का डर नहीं है और ईडी तो मानव, और उन्होंने कमेंट में लिखा है अशोक यादव ने, क्यों नहीं करा रोक सकते हैं, मानव ईडी किसी के लिए बनी है। वो तो कह रहे हैं कि आप पर भी ईडी आ सकती है। अशोक जी, मैं जानता हूं अगर इस तरीके के प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करोगे, योगी से लेकर के बीजेपी सरकार पर कुछ बोल दोगे तो ईडी नहीं बल्कि बुलडोजर भी घर आ सकता है। मगर मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता वही लोग युद्ध लड़ते हैं
जिन्हें मरने और मारने की परवाह नहीं होती है, क्योंकि मैं शास्त्र के अनुसार मैंने मारने की तो मैं नहीं करता, मगर मैं कानून से मार रहा हूं। ये कहावत तीर न चलाओ तलवार न तीर न चलाओ न तलवार चलाओ, और जुल्म से लड़ना है तो अखबार चलाओ जुबान चलाओ। तो इसलिए मैंने सोचा हूं कि मणिपुर में जो घटना हुई ये शर्मसार करने वाली घटना है। मैं आशा ही नहीं करता, विश्वास करता हूं कि ऐसे अंधे भक्त हैं बीजेपी के, वो भी मांग करें कि इस तरीके की घटना देश की घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है, और ऐसे प्रधानमंत्री महोदय तत्काल ऐसे घटना पर प्रधानमंत्री तत्काल एक्शन लें, और एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ये शर्मसार करें। इसी के साथ मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने कमेंट जरूर लिखें, विचार जरूर लिखें, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और आपके क्षेत्र में किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जास्ती हो रहा, अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, तो कृपया आप हमें भेजें। मैं उसे मीडिया के दायित्वों को निर्वाह करते हुए मैं जनता की अदालत में रखूंगा, और ये आपके बीच जनता की अदालत चल रही है, हमारे साथी जुड़े हुए हैं।